नमस्कार फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। क्या यूपी पुलिस के एनकाउंटर मॉडल को बिहार अपनाएगा? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से अपराधियों ने सरकार को नाको दम कर रखा है, लगातार सरकार के नाक के नीचे आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और ख़ास करके नई सरकार के गठन के बाद से लगातार जो हत्याओं का दौर है वो चल रहा है। लूटपाट की घटनाएं लगातार सामने आ रही है और एक बड़ी चुनौती जो है वो अपराधी सरकार को देते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार समीक्षा भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं, पिछले दिनों जो समीक्षा हुई थी वहां पर 5 घंटे की जो हाई लेवल मीटिंग थी वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चली थी, लेकिन उसके बावजूद जो है अपराध का ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन अब एक बड़ी तैयारी जो है वो हो रही है ताकि इन अपराधियों पर नकेल कसा जा सके। जो नाराजगी जाहिर की थी नीतीश कुमार ने, उसका असर ये हुआ कि पुलिस मुख्यालय में जो खलबली है वो मची हुई है और एसटीएफ की शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो की जा रही है। जो तेज तर्रार अधिकारी हैं जिन्होंने होश बागता किए अपराधियों के, उनको शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है तो उनको एसटीएफ में शामिल किया जाए और वो टास्क जो है वो पूरा करें ताकि बिहार से जो अपराध का खात्मा हो वो हो सके। आपको बता दें कि पुलिस मुख्यालय में क्राइम कंट्रोल के लिए लोकल पुलिस के अलावा एसटीएफ को धारदार बनाने का टास्क लिया गया है। सबसे पहले एसटीएफ में तेज तर्रार अधिकारियों को जगह दिए जाने की कवायद शुरू हो रही है। इसके लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों को यह जवाबदेही दी गई है कि वह तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों को शॉर्टलिस्ट करें, खासतौर पर ऐसे पुलिस अधिकारियों को जो अपराधियों के खिलाफ सख्ती से निपटने में काबिल रहे हैं। ऐसे पुलिस पदाधिकारियों को अब लोकल थाने की वजह एसटीएफ में लाए जाने की कवायद हो रही है। सभी जिलों में एसटीएफ का कई स्तरों पर पुनर्गठन किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय से जुड़े सूत्रों की माने तो यह पूरी एक्सरसाइज बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने क्राइम मीटिंग के दौरान प्रोफेशनल क्रिमिनल से निपटने की बात कही थी। एसटीएफ को इसका जिम्मा दिया जाएगा कि वह कैसे पेशेवर और कुख्यात अपराधियों से निपट सके। बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में क्राइम की स्थिति क्या रही है यह बात किसी से छिपी नहीं है, लेकिन योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद यूपी पुलिस ने जिस तर्ज पर अपराधियों का खात्मा किया वो अपने आप में एक मिसाल है। ऐसे में बड़ा सवाल यह पैदा हो रहा है कि क्या बिहार पुलिस भी यूपी पुलिस के एनकाउंटर मॉडल की तर्ज पर आगे बढ़ेगी? क्या यहाँ भी अपराधियों का खात्मा किया जाएगा? अगर प्रोफेशनल क्रिमिनल्स का सफाया हुआ तो इससे अपराध में कमी आएगी और प्रोफेशनल क्रिमिनल्स को लेकर के अपनी जो बातें थी वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी मीटिंग में रखी थी। यह बात सभी जानते हैं, लेकिन बिहार जैसे राज्य में क्या एनकाउंटर जैसी घटनाओं से नया बवाल नहीं खड़ा होगा? इन सभी बिंदुओं को सरकार भी शायद समझने की कोशिश कर रही है। विधानसभा चुनाव के ठीक पहले डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के वीआरएस लेने के बाद अब तक बिहार को कोई अस्थायी डीजीपी नहीं मिल पाया है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि सरकार गंभीरता से इस जिम्मेदारी के लिए किसी तेज तर्रार आईपीएस की तलाश में है। सरकार चाहती है कि पुलिस की कमान किसी ऐसे हाथ में दी जाए जो होश बागता अपराधियों के कर सके। लगातार प्रशासनिक गलियारे में इसे लेकर चर्चा है। कई नामों को लेकर के डीजीपी के तौर पर चर्चा चल रही है, लेकिन सरकार उसी पर भरोसा जताएगी जो क्राइम कंट्रोल के लिए सबसे मुफीद साबित होगा। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि साल 2005 से 2010 के बीच पुलिस पदाधिकारियों ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर मुस्तैद करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उनकी जिम्मेदारी एक बार फिर से बढ़ाई जाए। इन अधिकारियों में 1994 बैच के वह दारोगा भी शामिल हैं जो अब डीएसपी में प्रमोशन पा चुके हैं। आपको बता दें कि बिहार में क्राइम कंट्रोल के लिए नए सिरे से प्लान पर काम किया जा रहा है। अब देखना होगा कि क्राइम कंट्रोल के लिए सरकार का यह प्लान जमीन पर कितना सटीक साबित होता है या फिर अपराधी पहले की तरह सरकार के नाक में दम किए रहते हैं।